समाज को शिक्षित करने का बीड़ा इन दिनों विधायक ने उठा रखा है। जी हां, मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार इन दिनों गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पहल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज इंदरपुर गांव में विधायक ने संध्या पाठशाला की शुरुआत की। इस दरमियान विधायक ने खुद बच्चों का नामांकन किया। इस दौरान विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब बच्चों को शिक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसे सफल आपको बनाना है। साथ ही विधायक ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि मखदूमपुर में 1 साल में इस तरीके का 100 विद्यालय बनाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूछो इंडिया ने विधायक से बात की है। मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी मौजूद है। दास जी, किस तरह का प्रोग्राम था और ये जो पाठशाला का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? अभी तो हमने अपने हाथों से 10 लोगों का एडमिशन किया है और संभवतः यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चों का नामांकन होगा। 1 जनवरी को खलकोचक में हमने वहाँ भी 100 बच्चों का पहले दिन एडमिशन हुआ था, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर 180 बच्चे हो गए हैं। और इसमें नियमित 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो गाँव के ही जो बेरोजगार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वही बच्चों का ग्रुप बनाकर प्रेरित करके उन बच्चों को पढ़ाएंगे। और प्रत्येक परिवार से 10 रुपये सिर्फ उनको सहयोग राशि लिया जाएगा, जिससे उस विद्यालय की कुछ जो बुनियादी चीज़ें चौक खली उसको मेंटेन किया जा सके। और बाकी जो उस विद्यालय में जो पढ़ाने वाले जो छात्र होंगे, उनकी जो ज़रूरत है, उनको ट्यूशन पढ़ाने का, उनको फॉर्म भरने का, उनको कहीं जाने का, उसका व्यवस्था हम कहीं न कहीं से करने का काम करेंगे। तो ये जन सहयोग से एक पाठशाला अंबेडकर ज्ञान केंद्र की शुरुआत हमने दूसरी ब्रांच आज मखदूमपुर में शुरू हुई है, और जिसको हम अंबेडकर पाठशाला भी कहते हैं। और प्रत्येक इस साल हम 100 पाठशाला बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हर गांव में केवल एक या एक से अधिक पाठशाला खुलने का आपका नहीं, हर एक गाँव में अभी एक ही टारगेट है। और जहाँ बच्चे वहाँ ज़्यादा हैं, जहाँ पे पढ़ाई से वंचित हैं, जहाँ पे बच्चों का पढ़ाई का सही सुविधा है, वहाँ उनके गार्जियन तो ठीक है, लेकिन जिनके पास में पढ़ाई की सुविधा नहीं है, जिनके बच्चे अपना समय गुल्ली डंडा खेलने में, अंटा खेलने में या रेड़ी खेलने में बर्बाद कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पाठशाला है कि उनको कम से कम अक्षर ज्ञान। और इस पाठशाला की खूबसूरती ये भी है कि बच्चे के साथ साथ उनकी माता, उनके पिता, उनके दादा, उनकी दादी भी इस पाठशाला में आकर पढ़ सकती है। तो मैक्सिमम कितने बच्चों का लक्ष्य है आप एडमिशन करवाने का? एक पाठशाला में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं मैक्सिमम? जैसे जितने पाठशाला में बच्चे होंगे, हम 50 बच्चों पे 1 टीचर होंगे। तो अगर 200 बच्चे होंगे तो 4 टीचर पढ़ाएंगे, और उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन प्रत्येक दिन 2 टीचर होंगे जो उस विद्यालय में पढ़ाएंगे। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो टीचरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में विदाउट जाति कोई बात होता नहीं है। तो क्या सिवाय एक जाति तक सीमित रहेगा या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी खुला दरवाज़ा? नहीं, हमने तो ये घोषणा किया है कि ये बगैर भेदभाव, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनके बच्चे चाहते हैं कि इस पाठशाला में अपने बच्चों को हम पढ़ाना है, तो 10 रुपया दे करके पढ़ सकते हैं। ये किसी जाति धर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी के लिए खुला दरवाज़ा। मखदूमपुर में क्योंकि आप नए नवनिर्वाचित विधायक हैं और कई उम्मीदें भी आपसे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत खस्ता हाल है, स्कूल कहीं नहीं है, उस हालात अगर है तो उस हालात में नहीं है, उसके लिए क्या रोड मैप है आपका? हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से यही पहले उनको आदेश दिया है कि हमारे क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी विद्यालय हैं, उनके प्रचार के साथ में हमारी बैठक हो। उसके साथ साथ वरीयतावार शिक्षकों की सूची हमको मुहैया कराया जाए कि इस बच्चे में कितने छात्र नामांकित हैं, छात्र छात्राएं, उन तमाम डाटा के साथ हमने बैठक में बुलाया है। अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी का मुझे डेट प्राप्त नहीं हुआ कि किस दिन बैठक, हम उनको निर्देश दे चुके हैं। तो अब विद्यालय भी 5वीं से ऊपर तक के विद्यालय खुले हैं। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे, 11th-12 के बच्चे के लिए विद्यालय खुल चुके हैं, और हम लोग उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालय खुले, पहले जैसा माहौल बने, और सरकारी विद्यालय को भी हम दुरुस्त करेंगे और इस संध्या पाठशाला को भी चलाते रहेंगे। सरकारी विद्यालय में भी शिक्षक समय पे आए, विषयवार शिक्षक वहाँ हों, जो वहाँ विद्यालय में जो कमियाँ, उन कमियाँ को हम दूर करेंगे और नियमित रूप से
पठन पाठन के काज को हम मॉनिटरिंग करेंगे। जहां मुझे समय मिलेगा हाई स्कूल में अध्यक्ष होने के नाते मैं वहां जाकर के क्लास भी लेने का काम करूंगा। नए स्कूल बिल्डिंग बनाने का भी कोई नए स्कूल बनाने का मकरपुर से प्रपोजल मुझे मिला है, वहाँ की ग्रामीण जनता ने दिया है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और संबंधित पदाधिकारी से बात करके और शिक्षा विभाग को लिखेंगे, विधानसभा में इन सवालों को उठाएंगे और नए विद्यालय यहाँ और बढ़ेंगे, नई बिल्डिंग बनेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरेंगे। इन तमाम चीज़ों पर फोकस होगा। जाम की स्थिति से भी लोगों को निजात मिलेगा और जो खाद वगैरह की जो कालाबाजारी हो रहा था, डीएम साहब को मैंने सख्त निर्देश दिया था, उसके बाद से जो उचित दाम पे लोगों को खाद मिल सके, पैक्स में कम दाम पे लोगों का धान खरीदा जा रहा है, भी हमने संबंधित पदाधिकारी को शिकायत किया है। इस पे भी काम आगे जारी है। शुक्रिया। कैमरा पर्सन रंजन के साथ आप कुछ इंडिया।